चालू करेंगे गौरी शंकर मंदिर में। 11 बजे भव्य यात्रा, भव्य राम यात्रा गौरी शंकर मंदिर से प्रारंभ होगी और फतेहपुरी से वापस घूम के गौरी शंकर मंदिर में आएगी। उसमें 7 हिंडोले मंदिर की तरफ से, 2 हिंडोले अभी अर्जुन भाई ने बताया कि विदेशी जो कलाकार हैं वो भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके 2 हिंडोले अलग से बनेंगे, वो भी हमारे साथ चलेंगे। 101 महिलाएं कलश लेकर साथ चलेंगी, जो पूरी यात्रा में हमारे साथ रहेंगी। और अन्य जो वीआईपी और जो समाज के लोग हैं वो अपने साथ रहेंगे। इस्कॉन मंदिर की एक टीम आएगी जो यात्रा में साथ में चलेगी। और अन्य तरीके के और प्रोग्राम उस दिन 21 तारीख को रखे हैं। फिर उसके बाद मंदिर वापस पहुंच के आप लोगों का प्रसाद का प्रोग्राम रखा गया है और बाहर पब्लिक के लिए भी प्रसाद का प्रोग्राम है। ये 21 तारीख का प्रोग्राम है। 22 तारीख को सुबह रामायण का जो अखंड पाठ होगा उसको समाप्त किया जाएगा, उसका समापन किया जाएगा। फिर 3 घंटे का इस्कॉन के मंदिर के कलाकारों द्वारा भजन संध्या होगी। उसके बाद में भंडारा होगा और जो अतिथिगण आए हुए होंगे उनका स्वागत होगा। ये सब, और शाम को सुबह से ही दीप प्रज्वलित करने का प्रोग्राम रहेगा जो शाम तक चलेगा। लगभग अर्जुन भाई ने बताया 5000 दीवे अपन ने वहाँ पर जलाने का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक के भी होंगे, घी के भी होंगे, तेल के भी होंगे। ये सब दीवे वहाँ जलेंगे। ये प्रोग्राम सुबह से रात तक चलेगा। उसमें आतिशबाजी भी होगी, ढोल बैंड वालों का समूह हमारे साथ साथ चलेगा। ये सारा प्रोग्राम 21 और 22 का गौरी शंकर मंदिर में लव कुश रामलीला और गौरी शंकर मंदिर के मिलकर प्रोग्राम करने का प्रोग्राम हमारा है। जय सिया राम। मैं सन्नी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जितना जल्दी हो कलाकारों को बुलाएं और लीला प्रारंभ कराएंगे। परवीन एक बार देख लें अंदर कलाकारों को। भैया सब आगे जाओगे तो फिर हमें खड़ा होना पड़ जाएगा। खंडन करता हूं मैं। आइए महाराज, आप भी धनुष उठाने की कोशिश करिए। देना चाहिए, इसे तो उड़ देना चाहिए। राम जी कहाँ है? पुणे पर अभी जाए उठा ले।
आज लिया है। अभी पलों तक जरा खंडन किए देता हूँ, जो हंस रहे थे पल में सिर झुकाए देता हूँ। लगता है प्रयास फिर करना पड़ेगा। उड़ता भी नहीं है, खंडन तो बहुत दूर की बात है। हाँ आ गया। सभी राजाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई एक तिल हिला तक नहीं सका। बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी राजा से धनुष हिल तक नहीं सका। भूप सहस दस कई मारा, लगे उठावन डरे नटारा। ये देश देश के राजागण और महाराज, यहाँ तक कि देवता भी मनुष्य का रूप धरकर इस स्वयंवर में पधारे हैं, किंतु इस शिव धनुष का तोड़ना तो दूर की बात, ये इसे दिन भर भी हिला ना सके। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहीं बलशाली हैं, हमें तो ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर हमें ज्ञात होता तो ये प्रण नहीं करते, इस भरे स्वयंवर में हंसी का पात्र नहीं होते। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें विधाता ने, सुकुमारी सीता का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। माँ के लगन कुटिल बई भोए, रद पट पर कत नयन रिसोहे, रद पट पर कत नयन रिसोहे। शांत महाराजा जनक, शांत। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे ठीके हैं, करते हैं घायल हृदय को, बरछी है बाण सरीखे हैं, एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी पर, सबको अपमानित कर डाला केवल एक की नादानी पर। बुलवाकर राज्य सभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया, अपने मेहमानों का तुमने ये क्या अच्छा सम्मान किया। आज तक रघुवंशों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, किसी ने भी ऐसे कटु वचन नहीं कहे होंगे जैसे कि महाराजा जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी को बस्तर महाराजा जनक ने कह डाले हैं। अब तो ना सही जात, अब तो ना सही जात नाथ, वीर रघुवीर धीर, तीर
दम लगे हैं बहन आयुष जो पाऊं मैं ललित मरोर मही वारिद में दारू बोरी तोड़ा हूं दिग्दंतन के तंतना दिखाऊं मैं राम रो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर मेर रूखर चित्तौर रखाऊं मैं अटिक रहे हो कहा तनिक निकालो मुक्त बहन चटक सिंहासन को चटक चढ़ाऊं मैं तोड़ाऊं छत्र पर जमीन तब प्रताप बलिदान जो मैं ऐसा ना करूं भुलैनाथ धनु धरु हाथ भुलैनाथ धनु हाथ नाथ यही मैं प्रेम रोपाऊं उलट देहु ब्रह्मांड यदि मैं शिव में को पाऊं इन राजन संघ हार मान नाथ नहीं मुख मोड़ो चरण कमल उरागनाथ पल में शिव धनु तोड़ो सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं रघुवंशी राम जी के होते मेरे प्रभु श्री राम जी के होते अनुचित वाणी कहलानी है ये शब्द हृदय में चुपते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल तेज प्रताप दिखारा है अभिमान त्याग कर कहता हूं मैं इस धन्य की तो क्या मिसाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं फिर चल को फल को चल कर दूं ले आओ भगवान माला लेकर चली जानकी रघुबर को पहनाने प्रभु जी को पहनाने रघुबर को पहनाने माला लेकर चली जानकी चली जानकी रघुबर को पहनाने प्रभुवर को पहनाने रघुबर को पहनाने जानकी जी का भाग्य बड़ा है जो ये अवसर आया जो ये अवसर लाया माला लेकर चली जानकी माला लेकर चली जानकी रघुबर को पहनाने रघुबर को पहनाने रघुबर को पहनाने ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम। तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का कल्याण हो राजन। पुत्री सीता ऋषिराज को प्रणाम करो। जियो सुए जग छाए के सुख सुषमा सरसार पतिव्रत माही परवीन होए अटल है रिवाज राजपुत्री सीते सावित्री भाव। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र
मुनिराज के चरणों में महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। निडर रहो और के सदा समरना जीते कोई चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति दांता होए मेरे खूनी बरफे पे निर्भय हो जाओ पुत्र। ऋषिराज आसन ग्रहण कीजिए। नहीं जनक, पहले ये बताओ ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ऋषिराज मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और इसमें इन सबको न्योता देकर यहाँ बुलाया है। अब आपकी कृपा। भगवान शंकर के महाधनुष बिना की ऐसी अवस्था जिसे माता पार्वती बासुकी नाग की केचली में लपेट कर रखी थी, तुम्हारी ऐसी अवस्था, तुम्हारी ऐसी अवस्था, तुम्हारी ऐसी अवस्था शंभो कौन है जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया? कौन है जिसने यमराज को आमंत्रित किया? कौन है जनक? कौन है? ए मूर्ख जनक, जल्दी बतला, ये खंडवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र जल्दी बतला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना भी तेरा राज है पृथ्वी पर सब उलट कर डालूंगा। महात्मा, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब और किससे डर सकते हैं? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकते हैं। सेवक, हे राम, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो भैरी कार्य करे, विश्व से भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल में याद आई दिन का है जोर की दाढ़ी में। स्वामी, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे कन्ने को देखे तो कोलू में पैर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। वो बोल उठे सर्वप्रथम, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है। जो करना हो तो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न रिसियाए। इस धन में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गर्व है? और राज्य के लड़के मुंह को नहीं संभाल रहा तू, क्यों मुझ जैसे क्रोधी के आगे आखिर ढोल निकाल रहा तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विचित्र अनुपम है। अरे ऐसे उदन को धन बड़ा, क्या छोटी छोटी धनुषम है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का
खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसत्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुठल है, परसे पर नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। परसा दिखला कर बार बार क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से न खा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं, हाथ लगे मुरझा जाए। ओ लड़के मौन हो जाओ। अपन बच्चों की बातों का जो विद्वान बुरा नहीं मानते हैं, बच्चों की मुख तो गंगा है, ये उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति आते आओ तो प्रभु सहले ये लाते भी, वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। हाँ, जो दंड आप देना चाहते हैं उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अब समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू अपनी मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा। वह तो है गरम और नरम है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। हे विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे राम, मैं परशुराम कहाता हूँ, तू भी तो राम कहाता है। मेरा ही आधा नाम छी, मुझ पर यूं हाथ जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण संग्राम अभी, अन्यथा जगत को ना बहका। कर दे राम राम का क्या कभी। मुनिवर, जरा सोचिए, आप और मुझ में कितना अंतर है। आप हैं परशुराम, मैं हूँ परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। कृष्णाथ, तनिक देखे नीचे को, वह तो बस इन चंदन की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महान शस्त्र, जिससे नीचा अपना असर है। यदि आप इसका करें प्रयोग तो ये वक्त स्थल भी हाजिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था उसका पूर्ण होने का समय आ गया है। भगवान विष्णु ने कहा था कि त्रेता युग में जब जब धर्म की हानि होगी तो वे अवतार लेकर अपने भक्तों की पीड़ा को हरेंगे। ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। क्यों ना मैं अपने संदेह को मिटा दूं। हे राम, ये लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का महाधनुष सारंग है। इसकी प्रत्यंचा को खींचकर मेरे संताप को दूर करो। लाइए राम रमापति कर धन ले चहु मेटहि मोर संदेहो, चहु मेटहि मोर संदेहो। सीता की जय हो, लाल की जय श्री राम। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले मधुर हृदय न प्रेम समात। मैं राम के शरण में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हमने सोचा नहीं था वो चीज़ होने आ रही है कि अब ये राम मंदिर बनेगा, लेकिन जो बन रहा है तो उसके ऊपर तसल्ली हमें लवकुश रामलीला कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं जब राम बना था तो पहली बार ही लवकुश रामलीला से राम जुड़ा था और 2015-16 में फिर मैं राम जी के रोल में आया था। पहले छोटा था मैं जब मैं,
तो 2015-16 में। लेकिन मेरी लव कुश रामराय मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत बड़ी औरत थी, तो यहाँ से मेरी वेब जो चला क्या कुछ संदेश रहेगा, क्योंकि अभी आप राम जी के अवतार में क्या संदेश देंगे? तो मैं यही कहता हूँ कि उस दिन दिवाली वाला ही उत्सव बने और दीप 11, 21, 51 जितनी आपकी इच्छा हो, बाकी सब राम जी राम में होगा। जय सिया राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए उत्सव आ रहा है हमारा 22 तारीख को, तो बिल्कुल उसे उत्सव की तरह बनाइए, उसे दिवाली की तरह मनाइए। और आपकी सीता की सिर्फ एक ही अनुरोध होगा कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। जय सिया राम।